नमस्कार मित्रों। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अब 22 जनवरी तारीख बेहद निकट है, जिस दिन भगवान राम को उनके गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा और उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और हम तमाम सनातनियों में इस दिन को लेकर बेहद उत्साह भी है। मित्रों, भगवान राम की अगर बात करें तो राम की महिमा, राम के कृत्यों के बारे में तो हम लोग काफ़ी कुछ जानते हैं। मगर मेरा ऐसा मानना है कि राम सिर्फ एक आस्था का विषय नहीं, राम नाम है प्रेम का, राम नाम है विश्वास का। एक व्यक्ति जो अपनी अर्धांगिनी को एक राक्षस के चंगुल से छुड़ाने के लिए समंदर पार करके जा सकता है, उसका प्रेम दर्शाता है कि प्रेम एक दर्शन का विषय है, एक प्रदर्शन का नहीं। प्रेम के नाम पर सिर्फ एक सफ़ेद इमारत बना देना शाही खजाने से, ये प्रेम प्रदर्शित करता है। मगर राम ने अपनी पत्नी से, अपने भाइयों से जो प्रेम किया, वो एक दर्शन का विषय था। एक घटना और मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। कहते हैं कि भगवान राम जब वनवास के दौरान चित्रकूट गए थे, तब वन देवी उनके निकट आईं और उन्होंने कहा कि प्रभु राम, आपको कोई समस्या तो नहीं हुई रास्ते में? तब भगवान राम ने कहा कि आपसे बस एक विनती है मेरी कि हे वन देवी, रास्ते में कुछ कांटे हैं, आप कृपया करके उनको हटा लीजिए। तब वन देवी ने कहा कि लेकिन प्रभु, अब तो आप आ चुके हैं, अब वो कांटे रहें या ना रहें, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? तब प्रभु श्री राम ने कहा कि मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा भाई भरत, वो मेरे पीछे इस रास्ते से जरूर आएगा और ये कांटे कहीं उसको ना चुभ जाए, इसीलिए मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि आप इन्हें हटा लीजिए। तब वन देवी ने कहा कि क्या भरत इतने कमजोर हैं कि इन कांटों के चुभन से उनको परेशानी होगी? तब राम ने कहा कि अरे मेरा भाई भरत तो वज्र के समान मजबूत है, मगर अगर उसको एक कांटा भी चुभ गया तो उसके दिमाग में ये आएगा कि ये कांटा मेरे भाई राम को भी चुभा होगा और वो ये सहन नहीं कर पाएगा। सोचिए, कितना उन्हें प्रेम था अपने भाई भरत से और कितना विश्वास था अपने भाई भरत के प्रेम पर। विश्वास की और बात करें तो एक घटना और आपके साथ साझा करना चाहता हूं। जब भगवान राम का रावण से युद्ध होने वाला था, तब भगवान राम ने दूत के तौर पर अंगद को भेजा रावण के पास। उस समय दूत की बहुत अहम भूमिका हुआ करती थी और अंगद, जिसके पिता बाली की हत्या की थी भगवान राम ने, उस पर कितना विश्वास किया कि तुम जाओ और तुम रावण को समझाने की कोशिश करो। अब देखिए, अंगद जब रावण के दरबार में पहुंचते हैं, तब अंगद और रावण के बीच में क्या संवाद होता है, वो हम लोग देखते हैं। और अंगद कैसे रावण को समझाने की कोशिश करते हैं। तो एक छंद है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, जो अंगद और रावण का संवाद बताता है। तो जब अंगद पहुंचे रावण के पास, तब रावण अंगद से पूछता है, राम को काज कहाँ, रिपु जीत ही है, कौन कबै रिपु जीत ही कहाँ? राम का क्या काम है? रावण पूछता है अंगद से। तो अंगद कहते हैं, देखो, राम का पूरे पूरा परिचय जानने की तो तुम्हारी हैसियत है नहीं, मगर बस इतना जानो, रिपु जीत ही हैं कि राम दुश्मनों को जीतते हैं और राम से उनका कोई दुश्मन जीत नहीं सकता। राम को काज कहाँ, रिपु जीत ही, कौन कबै रिपु जीत ही कहाँ? ऐसे किस दुश्मन को मारा जिसकी वजह से तुम आज उसका महिमा मंडन कर रहे हो मेरे सामने? तब अंगद जवाब देते हैं, बाली बली छलसों भृगुनंदन दुज दीन महा। बाली बली, अब अंगद बताते हैं कि उसने महाबली बाली को मारा है राम ने। वो बाली जो अंगद के पिता थे। मगर अंगद ने बाली का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि बाली ने रावण को 6 महीने तक अपने कांख में फंसा कर रखा था। उस बाली की हत्या की है राम ने। तो रावण कहता है, छल सौ, अरे वो तो छल कपट से मारा था।
बाली बलि छलसों भृगुनंदन। भृगुनंदन मतलब ऋषि परशुराम। भृगुनंदन द्विज दीन महा। तो रावण कहते अरे वो तो दीनहीन व्यक्ति था, वो तो ऋषि था, तपस्वी था, उसको मारकर कौन सा बड़ा काम किया राम ने। तब अंगद कहते हैं दीन कहा तो क्षति छत्र हत्यो, बिन प्राणानि हय राज कियो। अरे दीन नहीं था ऋषि परशुराम, कितने क्षत्रियों की उसने हत्या की है। बिन प्राणानि हय राज कियो, उसने तो हय राज जैसे राक्षस की हत्या की है परशुराम ने। तो रावण पूछता है हय कौन। वह बिसरियो, जिन खेलत तुमको बांध लियो। तो अंगद याद दिलाते हैं कि इतनी जल्दी भूल गए। वो है राज जिसने खेल खेल में ही तुमको बांध लिया था। उस है राज की हत्या की थी ऋषि परशुराम ने, और उस परशुराम को बंदी बन उस परशुराम का घमंड तोड़ा राम ने। लेकिन रावण तो बेहद अहंकारी था, अभी भी वो राम को समझ नहीं पाया क्योंकि उसका अहंकार बहुत हावी था। तो फिर भी वो कहता है कि अरे कहाँ तू मेरी तुलना कर रहा है उस वनवासी राम से। कहाँ मैं राक्षस राज रावण, जिसने 9 ग्रहों को बंदी बना रखा है, जो शनि के ऊपर पैर रखकर बैठा है, उसकी तुलना तू कर रहा है उस तपस्वी राम से। कहाँ मेरी और उसकी तुलना। तो अंगद इस बात पर सहमत भी हो जाते हैं, कहते हैं सच बात है रावण, तेरी और राम की तुलना तो नहीं है कोई। क्यों नहीं है तुलना। अब अगला जो छंद है उसका आनंद लीजिएगा। उसमें अंगद समझाते हैं कि रावण और राम के बीच तुलना क्यों नहीं की जा सकती। तो अंगद कहते हैं सिंधु तरियो उनको बनरा, तुम पे धनुरेख गई न तरी। कि जिसके वानर, वानर भी नहीं बनरा, बंदर ने पूरा समंदर पार कर लिया, सिंधु समंदर पार कर लिया, उस राम के भाई ने एक धनु रेख खींच दी थी, लक्ष्मण रेखा खींच दी थी, तुमसे वो भी नहीं पार हो पाई। तो तुलना तो नहीं की जा सकती। सिंधु तरियो उनको बनरा, तुम पे धनु रेख गई न तरी। बांदर बांधत सोना बंध्यो, और बारधि बांध के बाट करी। अजहू रघुनाथ प्रताप की बात, तुमको 10 कंठ न जानी परी। अंगद ताना भी दे रहे हैं कि 10-10 मस्तिष्क लेकर बैठा है दशानन रावण, 10-10 दिमाग लेकर बैठा है। तेरे एक दिमाग में एक छोटी सी बात नहीं घुस रही है कि राम कौन है। अजहू रघुनाथ प्रताप की बात, तुमको 10 कंठ न जानी परी। तेल तूल पूछ जरी न जरी, जरी लंक जराए जरी। भूल गया, तेल लेकर आया था, कपड़ा लेकर आया था पूंछ जलाने के लिए, और पूंछ तो जली नहीं हनुमान की, और तेरी लंका पूरी जल गई थी। ये तो खाली उसके एक दूध का कमाल था। अब सोच अगर भगवान राम आ जाएंगे तो क्या हाल होगा तेरा। तो ये थे अंगद, और ये था रावण और अंगद के बीच का संवाद। और सबसे अहम बात, राम ने किस तरह से विश्वास किया अंगद पर, जिसके पिता की हत्या की थी। ये थे भगवान राम और उनकी महिमा। तो आशा करते हैं कि उनकी प्राण प्रतिष्ठा सुचारू रूप से होगी, सुनियोजित होगी। धन्यवाद। जय श्री राम।